नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और ब्लंटली स्पीकिंग के ऊपर हम चर्चा कर निफ्टी कहां जाएगा, बैंक निफ्टी कहां जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों हमने उसमें तेजी देखी है, अब यह तेजी बरकरार रहेगी या फिर जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो टसल चल रही है, उसको लेके फिर कहीं हम इसमें गिरावट देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एफआईआई ने भी खरीदारी की, और वो खरीदारी बनी रहेगी या फिर कहीं कुछ नया बम फूट जाएगा हमारे मार्केट के ऊपर। इस विषय पे हम सुभाष जी से समझते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जी सुभाष जी, क्या लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है मार्केट कैसा रहेगा, वो आप जरूर बताएं। लेकिन ये जो भी तेजी आई है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच में जो टसल चल रही है, उसके बावजूद भी हमने फ्राइडे को बहुत अच्छी तेजी देखी है। उसके पीछे क्या कारण है? देखो रविंदर जी, क्या है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया पे, पहले तो ये देखो। हमारा ईरान से कोई जी। ऑयल इंपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इजराइल से सिर्फ 4 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, ठीक। थर्ड, क्रूड के प्राइसेस शुरू में तेज पकड़े थे, फिर तेजी होना बंद हो गई। अब $75 यूएस डॉलर से ब्रेंट नीचे है। तो हम्म। मतलब इम्पैक्ट वो दोनों रीजनल ही है। जब तक कि अमेरिका बिग वे में और दूसरे कंट्रीज बिग वे में एंटर नहीं करे, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और सही मायने में 28 सेशन से आप देखोगे कि मार्केट जो है ना, 24,200 से 25,200 के बीच में घूम रहा है। ऑलमोस्ट जी। 24,422 24,422 से 25,222 के बीच में घुमा है। जी। ये 28 सेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये इजराइल और इसका ईरान का युद्ध नया चालू हो गया। यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, नहीं, और वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फिर भी। हम्म। क्योंकि आज है ना, एस्केलेट करना वर्ल्ड वाइड तीसरा विश्व युद्ध जिसे हम कहते हैं, वो एस्केलेट होता नहीं है। लोग समझदार हैं, यानी अभी भी जैसे यूएस ने भी कुछ अटैक किया है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं करी है। और 14 दिन के लिए वेट एंड वॉच है। रशिया ने भी धमकी दे दी थी, इधर हुत्तीज ने भी धमकी दी है कि हम तुम्हारे वेसल्स को टच करेंगे। तो थोड़ा बहुत तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट फर्क पड़ता है। तो ये मार्केट में एफपीआई की बाइंग पूरे 5 दिन में 4 दिन रही है नहीं। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि एफपीआई ने 16 जून को बेचा था माल 2,539 करोड़ का। बाकी जी। फ्राइडे को 7,940 करोड़ का लिया था। मतलब 20 जून को, 19 जून को 935 करोड़ का लिया था। 18 जून को 891 करोड़ का लिया था। 17 जून को 1483 करोड़ का लिया था। पूरे वीक यदि आप देखें तो 8,710 करोड़ की बाइंग इनकी रही है। और हम्म। डोमेस्टिक की तो 12,636 करोड़ की बाइंग रही है नेट में। हालांकि फ्राइडे को उन्होंने 3,050 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा है। तो कहने का मतलब ये है कि बाइंग डोमेस्टिक एज वेल एज एफपीआई की बाइंग चल रही है। इंडिया का जो आरबीआई है, उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर कुछ ईजनेस करे थे। जो पहले प्रोविजनिंग 5% थी, वो 1% पे ले आए थे। तो उससे भी सिस्टम में पैसा आएगा। और आरबीआई सुबह मोटो इंडिकेशन दे रहे हैं कि फर्दर रेट कट अभी पॉसिबल है। जबकि फेड के अंदर वहाँ का जो इंडिकेशन मिल रहा है, पीछे वीक तो जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी फेड रिजर्व की, उसके हिसाब से कोई रेट कट नहीं हुआ। और आगे भी रेट कट, 2 रेट कट की जो उम्मीद कर रहे थे, वो भी बड़े मुश्किल लग रहे हैं इस कैलेंडर ईयर के अंदर। तो इसलिए इंडियन मार्केट अभी थोड़ा सा, मतलब बहुत तेज भी नहीं है तो डाउन कतई नहीं है। बहुत तेज नहीं है तो डाउन भी नहीं है। अब सुभाष जी, जिस तरह से चीजें हो रही हैं,
जिस तरह से आपने कहा कि भाई ट्रम्प ने 14 दिनों का वेट एंड वॉच की बात कही है, अब वेट एंड वॉच 14 दिन में आई थिंक कितने 3-4 दिन तो मुझे लगता है निकल भी शायद गए हैं। तो इस स्थिति में आपकी एक्सपेक्टेशन या आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जो ये क्या किस तरफ डिसीजन ले सकते हैं ट्रम्प? देखो, ट्रम्प के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इज़राइल का साथ भी देना चाहता है और कहीं न कहीं वो नोबेल प्राइज़ का उसकी दिमाग के अंदर है। क्योंकि वो अपनी इमेज बनाना चाहता है कि मैं युद्ध लड़वा नहीं रहा, युद्ध रोक रहा हूँ। चाहे वो एक्चुअल में कहाँ है, क्या नहीं। जब वो मैं प्रेज़िडेंट बना था तो उसने कहा था कि मैं यूक्रेन का और रशिया का युद्ध रुकवा दूँगा। वो सक्सेस नहीं हुआ, है ना जी? जी तो जी कहने का मतलब है इंडिया पाकिस्तान के लिए भी उसने कहा मैंने रुकवा दिया, जबकि उसका हाँ, कोई रोल नहीं था। हैं, बिल्कुल ठीक हमारे बात। पेरेंट्स हुए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यूएस के लिए दुविधा है और इज़राइल की तरफ कमिट कर दिया है कि भई तुम लड़ाई कर रहे हो और यदि कल को ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करना है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। तब इज़राइल ने कहा कि भई हम इतना नहीं कर पा रहे, तो तुम इसको साथ दो। तो उसने कुछ न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कराया है अटैक, जो कि प्रिसाइज़ अटैक हुआ है। तो ऐसे चल रहा है कि लेकिन वो कोई बड़ी युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहता, दिल में जो है कि और ये भी दिखाना चाहता है कि मैं इज़राइल के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, पिछले सप्ताह इस तरह से कि हमने जो अभी छोटी सी तेजी देखी है, इसमें सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा सेक्टर रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से सेक्टर बेटर रहे कि निफ्टी प्राइवेट बैंक यदि आप देखो तो 1.6% बढ़ा, है। ऑटो इंडेक्स भी 1.5% बढ़ा, आईटीबी 1.3% बढ़ा, निफ्टी मीडिया 3% गिरा, है। फार्मा 1.7% गिरा, मेटल एंड पीएसयू बैंक 1.3% गिरा। तो सेक्टर वाइज़ आप देखें और बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा खासा बढ़ा, ये भारती एयरटेल अच्छा खासा बढ़ा, तो इंडेक्स इनसे बढ़ा है सही मायने में, सेक्टर ठीक है। के अलावा। सुभाष जी, जैसे भी आपने निफ्टी मीडिया की बात करी, निफ्टी मीडिया का फ्यूचर क्या दिखाई देता है? कितनी इसमें ग्रोथ की आपको संभावना दिखाई देती है अगर हम लॉन्ग टर्म की 10 साल 15 साल की बात करें तो? देखो, मीडिया का रोल बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाना हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस करना हो, कोई भी सोशल मीडिया पर सोशल वहाँ पे मतलब आप हर जगह मीडिया का रोल देखते हैं और मीडिया मीन्स कोई कहीं पर भी कोई एक्टिव है, तो बिज़नेस को देखो, सोशली देखो, कुछ भी देखो, गवर्नमेंट का रोल देखो, इंडस्ट्री का रोल देखो, सब जगह का मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीडिया 1 मिनट में पॉजिटिव कर सकता है, 1 मिनट में नेगेटिव। बड़े से बड़े इलेक्शंस मीडिया जिता देता है अपने बल के ऊपर, है नहीं? और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को फ़ेल कर सकता है, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को चढ़ा सकता है। तो मीडिया का रोल अब बड़ा हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा और आने वाले टाइम में मीडिया का रोल बढ़ता ही रहेगा। बढ़ता ही रहेगा, यानी कि उसकी हम एक अच्छी एक लंबे लॉन्ग टर्म में हम अच्छी संभावना लेकर चल सकते हैं। और सुभाष जी, अगर हम बात करें कि जो कल की जो मतलब ओपनिंग है, क्या आपको दिखाई देता है भी ये गैप अप और हो सकता है या फिर यहाँ से नीचे जाएगी? क्योंकि आई थिंक 25,000 के ऊपर बंद हुआ है मार्केट। देखो, ऐसा है, ओपनिंग क्या होगी ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है नहीं? क्योंकि अभी थोड़ा वार का इम्पैक्ट है ना? जी और अभी रात को कोई अटैक कर दे, कुछ और हो जाए, तो ओपनिंग जी। कहना लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मार्केट डाउन नहीं है। मेरे हिसाब से 24,650 का मैं वैसे रेंज दे रहा हूँ, 24,650 से 25,650। लेकिन चौबीस आप देखो 24,650 से 25 650, 24,650 से 650, 1,000 पॉइंट की। 650, 1000 जी। पॉइंट का है और ये निफ्टी क्लोज हुआ था 25,112 हम्म। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 56,253। इसमें जी। रेंज है 55,250 से 57,250। और बैंक निफ्टी का एक बार रिपीट करिए प्लीज। बैंक निफ्टी 56,253 क्लोज हुआ था, रेंज है 55,250 से 57,250। 53,250 से 57। हाँ जी, 57,250। मतलब ये कितने?
55,250 से 57,250। ओके, 55,250, तो यानी कि 2,000 पॉइंट की जो रेंज हमेशा आप देते हैं वो। हाँ। तो अब अच्छा तक ये देखिए, जी हाँ, फ्राइडे को 319 पॉइंट बढ़ा मार्केट। जी पूरे वीक में ये बढ़ा है 392 96 के 394 पॉइंट, पूरे वीक की बात करें तो, है ना। जी और जो कि 1.59% बनता है ना। और फाइनेंशियल शेयर्स तेज हुए, आरबीआई की वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की इजीनेस की वजह से। टेलीकॉम शेयर तेज रहे, आईटी सेक्टर तेज रहा। तो ये मार्केट में तेजी है, लेकिन कोई ना कोई सेक्टर किसी ना किसी वीक डाउन रहता है, फिर वो दोबारा से चल जाता है। तो ये अभी मार्केट के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है जिसको कि आप देखो इतनी ग्लोबल वोलेटिलिटी चल रही है, ग्लोबल वार चल रहे हैं, है नहीं। अ, ये हमारे रिजल्ट भी अ, दिसंबर तक तो बढ़िया नहीं थे, मार्च वाला क्वार्टर थोड़ा बेटर था, यानी उम्मीद है कि ये वाला क्वार्टर बेटर रहे। आप ये देखो 24-25 में, फाइनेंस ईयर 24-25 में यदि 1 अप्रैल 2024 का जो स्टॉक था निफ्टी 50 का, और मार्च 25 के अंदर भी 6% बढ़ा है नहीं, जबकि वर्ल्ड वाइड लोगों के डाउन रहे हैं। तो हमारा मार्केट फिर भी बढ़ा है। सारी चीज़ें, यूक्रेन और वो चलता रहा सब, है नहीं, और ये नए वार वार इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी मार्केट हमारा बेटर रहा। बिल्कुल। और जैसे हम आपने कहा कि भाई मतलब जो हम लोग बात करते हैं कि रात में कोई बम फोड़ दे तो क्या हो जाएगा पता नहीं। तो जैसे अगर हम ये देखें कि जो यूएस का मार्केट है वो ग्रीन में बंद हुआ है, मतलब तो उन मतलब ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सारा का सिर्फ सारा मार्केट। डो जोन बेटर हुआ है, S&P 500 और नेस्डेक थोड़ा सा गिरा है, 0.2% दोनों। अच्छा, हाँ नेस्डेक भी 293 हाँ, नहीं, पॉइंट, मतलब बढ़ा नहीं नहीं, पॉइंट टू बढ़ा हुआ परसेंट गिरा है। है। हाँ। नहीं, नेस्डेक बढ़ा हुआ नहीं है, 293 पॉइंट बढ़ा हुआ है फ्राइडे को। अच्छा, मेरे हिसाब से तो 0.2% गिरा हुआ है। नहीं, आप सॉरी देख, सॉरी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं यूरोप वाली डेक्स देख रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, और नेस्डेक गिरा हुआ है। जी। हाँ जी। तो कहने का तो मतलब वहाँ जीडीपी के, यूएस के जीडीपी की डाटा आना है इस वीक में, पीएमआई का जी डाटा, इंडिया के पीएमआई का डाटा आना है, वहाँ कोर इन्फ्लेशन पीसीई उसका डाटा आना है, जो कि हमें उम्मीद है थोड़ा बढ़ के आएगा, इन्फ्लेशन 3% के करीब। और तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोर इन्फ्लेशन हमारा 3% बढ़ के आना चाहिए, एंड अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% बढ़ जाना चाहिए, थोड़ा सा मतलब अगर ये साढ़े हमारा चार। बढ़ेगा, अगर हमारे डेटा बढ़ के आएगा तो फिर हम क्या गिरावट देखेंगे मार्केट में? नहीं, ये यूएस का है, यूएस का बता अच्छा, रहा हूँ। तो यूएस का हाँ, है तो उनकी मार्केट बढ़ेगी तो हमारी हमारी जो है उनकी यदि गिरेगी तो यूएस हमारी में गिरेगी, तेजी हो सकती है। यदि यदि हाँ इन्फ्लेशन जी, घटता है तो वहाँ की मार्केट गिरेगी, हाँ वही कह रहा हूँ, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, डाटा हमारी में बढ़ता है। तेजी आ जाएगी। नहीं मतलब कहने का मतलब वहाँ यदि गिरता है तो थोड़ा सा डाउनवर्ड का उतना इम्पैक्ट आता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड रहता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि डॉलर देखो स्ट्रोंग भी है, गोल्ड भी हम थोड़ा सा गिरा है, 1,01,000 जाके अब 99 जा रहा है नहीं। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वार हो गया तो गोल्ड और भी तेज होता चला गया जी, जैसे मर्जी है, अनयूजुअल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वार ऐसा है। कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक जी चीज है, ये जो रास्ता रोक दे ना, वो स्ट्रेट होम्यूज वाला, वो कॉरिडोर यदि रोक दे, क्योंकि जी हमारा जी 60% ऑयल और गैस, हमारा जो मेरा 50% ऑयल तो हमारा उसके रास्ते से थ्रू आता है, 70% हम्म, गैस आता है। तो उसमें हमारे को थोड़ा सा सप्लाई के अंदर प्रॉब्लम आएगी, वो रास्ता रुक जाता है, थोड़ा नेगेटिव वही है। थोड़ा सा ये एक कष्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी, एक बार नेक्स्ट वीक के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो रेंज आपने बताई है जो रहने की संभावना है, निफ्टी 24,650 से लेकर 25,650 से रह सकती है। और जो बैंक निफ्टी है वो 55,250 से लेकर 57,250 के बीच में रहने की संभावना है। और जब हम ये रेंज बताते हैं, सुभाष जी शेयर करते हैं, तो सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि समझें कि जब मार्केट का एनालिसिस किया जाता है तो किस तरह का एनालिसिस निकल के आता है और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं।
ना कि हम यह किसी भी तरह से आपको सलाह देते हैं कि मार्केट में आपने कब खरीदना है, कब बेचना है। जब भी आपने खरीदना है, बेचना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि जिस दौरान आप शायद ट्रेड कर रहे होंगे उस समय मार्केट की कंडीशंस कुछ और हो सकती हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम संडे को डाल रहे हैं, कोशिश हमारी सैटरडे को डालने की होती है नहीं? तो मैं रविंद्र जी से कहूँगा तुरंत डाल दे। इसमें जो टाइम आप लेते हो थोड़ा सा वो कम से कम लेके और उसको अभी डाल दीजिए नहीं, ताकि व्यूअर देख सके। बिल्कुल, कई सारे कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं हम लोगों के, जिसकी वजह से हम उधर उलझ जाते हैं। तो कल जो 21 इंटरनेशनल योगा डे था, जो 21 जून को मनाते हैं, तो कल हम लोग उसमें उलझ गए और विलम्ब रहा, तो उस वजह से भी गड़बड़ हो गई देरी के लिए। तो उसके लिए हम दर्शकों से क्षमा भी मांगते हैं, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको सराहते हैं, और आप सभी से निवेदन करते हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे कि कब ये वीडियो पोस्ट हो गया है। एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।